5 सालों से कृषि कर्मण अवार्ड जीत रही है। अपनी कृषि विकास दर 18% से अधिक भी बता रही है। आनंद मंत्रालय बनाकर आनंद उत्सव मनाने की बातें भी की जा रही हैं। तो वहीं उसी उत्तर मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल अलीराजपुर जिले में कर्ज में डूबे किसान और आदिवासी परेशान होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट है, आप भी देखिए। प्रदेश सरकार कृषि विकास दर 18% से अधिक बता रही है। किसानों के लिए नित्य नई नई योजनाएं बनाने की बात की जा रही है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। आलम यह है कि प्रदेश में किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। कर्ज से परेशान किसान खुदकुशी कर रहे हैं। बात अलीराजपुर जिले की करें तो समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीम ने आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी वो काफी चौंकाने वाली है। विगत 3 साल यानी 2014, 15 और 16 में अलीराजपुर जिले में 546 लोगों ने आत्महत्याएं की, जिनमें 224 किसान और मजदूर थे। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त इस जानकारी में 2014 में 192, 2015 में 184 और 2016 में 170 किसानों ने आत्महत्या की। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त इन आंकड़ों में पुलिस ने जांच के अंतिम नतीजे भी अंकित किए। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की सरकार आनंद मंत्रालय बनाकर आनंद उत्सव मना रही है, लेकिन इसी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में बीते 3 सालों में अन्नदाता लगातार आत्महत्याएं कर रहा है। बीते 3 साल के आंकड़े जो समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सूचना के अधिकार के तहत निकाले हैं, उसके तहत अलीराजपुर जिले में 546 आदिवासी आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें से 272 के करीबन किसान हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अलीराजपुर पुलिस ने 546 लोगों की आत्महत्याओं की जांच की, जिनमें 75 मामलों में वो नतीजों पर नहीं पहुंच पाई और 142 लोगों को बीमारी से परेशान होकर सुसाइड करना बताया। तो 69 लोगों को पुलिस ने शराबी घोषित कर दिया और बताया कि नशे में सुसाइड कर लिया। पुलिस ने अपनी जांच में महज 7 लोगों को कर्ज या फसल खराब हो जाने से सुसाइड करना बताया। दिलचस्प बात यह है कि सुसाइड करने वाले 546 लोगों में से 532 आदिवासी थे और समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पड़ताल में 500 मरने वाले बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले थे। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस किसानों की आत्महत्याओं के मामले में सरकार को बचाने के लिए इन्हें मरने के बाद शराबी घोषित कर रही है। हालांकि एसपी ने दबी जुबान से यह भी कबूल किया कि कुछ मामलों में दोबारा जांच हो सकती है। अधिक से अधिक मामले में शराब के कारण ही यहाँ ज्यादा सुसाइड हो रहा है और वैसे तो 1-2 केस में ऐसे सामने आने से हम उसको और ठीक से विचार करके वो केस को फिर से ओपन भी कर सकते हैं और इसका सही जांच भी होगा और इसके कारण भी हमको मालूम हो जाएगा। सूचना के अधिकार के तहत पुलिस से जानकारी हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने उन गांवों की ओर रुख किया जहां कुछ किसानों ने सुसाइड किया। सबसे पहले हम उदयगढ़ थाने के पेरका गांव पहुंचे, जहां किसान रिछू ने 14 अक्टूबर 2016 को जहरीली दवाई पीकर सुसाइड कर लिया था, लेकिन पुलिस की जांच में रिछू को शराब के नशे में सुसाइड करना बताया गया। जब हमने मृतक किसान रिछू की दोनों विधवा पत्नियों से बात की तो पता चला कि रिछू पर 50,000 का कर्जा था। 3 कर्ज 50-80 कर्ज 1000 कर्ज हो जीते काय करी दो हमने काय करी नहीं बाजार में कर्ज करी कर्ज काय करी दो आते लाना देना है तो देव नहीं तो जमीन लीलाम हो जाएगा के भूखे सुने के नहीं नशा देते हम एखन सुख कर्ज नहीं तो जमीन तो कर्ज कर सरकार देती है अतरी मांगी जमीन भी कौन ले ले बाजार में भी कर्ज सोसाइटी भी कर्ज सब सरकार मदद करे थी नहीं मदद करे थे। रिछू भाई ने दवाई क्यों पी ली थी? कर्जात बदले पी दी काय लिए पी। 2 सदस्यों की विगत वर्ष में मृत्यु हो गई है। जुआन सिंह नानकिया प्रताप फलिया 60,000 का लोन है इस पर। रिछू जान सिंह पर भी करीब 50,000 के ऊपर का लोन है। तो इन दोनों लोनों की प्रतिपूर्ति के लिए समूह बीमा अंतर्गत इनके क्लेम तैयार करके बीमा कंपनी को भेजकर लोन की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पेरका गांव का किसान रिछू ही इकलौता ऐसा किसान नहीं है, बल्कि ज्यादातर सुसाइड करने वाले किसानों की मौत की सच्चाई पुलिस ने अपनी जांच में छुपाई है। कुछ ऐसी ही कहानी छोटी झीरी गांव के किसान मुनेर सिंह की भी है। इसे भी पुलिस ने आजकल शराबी घोषित कर दिया और जांच में बताया कि वो शराब के नशे में फांसी के फंदे पर झूल गया।
लेकिन उनके परिजन कह रहे हैं कि मुनेर सिंह में सोसाइटी और साहूकारों का कर्जा था, उसे चुकाने की टेंशन में वो फांसी के फंदे पर झूल गया। मुनेर की पत्नी और बेटा कर्ज से परेशान होने की बात कह रहे हैं। टेंशन में पड़ जीते समाज जुकाई कर रहे हैं, टेंशन में पड़ गए 2 माह वाइना नाम से सोसाइटी में देवत, इसलिए फांसी खा गया। और वो सोसाइटी का था वो भी, इसलिए वो कर्जा था तो वो भी टेंशन में पड़ गया तो वो भी खा गया। वाइना का था तो वो उसको भी ज्यादा कर्जा आ गया तो फांसी खा गया। घर नहीं था तो वो फांसी खा गया। वहीं कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया किसानों के सुसाइड पर चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि सोसाइटी के धमकी के चलते किसान आत्महत्या को मजबूर हुए हैं और इन मौतों की विस्तृत जांच होनी चाहिए। मतलब अलीराजपुर जिले में 600 से 546 लोगों ने आत्महत्या की किसानों ने, उसमें से बीपीएल से 500 लोग बीपीएल के हैं और 46 लोग उसके अलग हैं। तो उस बात की उसकी जांच की मांग की थी हमने और वो जांच ऐसी की, वो बोला कि तो मैंने शराब के नशे में और आदी थे इसलिए मर गए, जबकि वास्तविकता इसमें यह है कि सोसाइटी का बैंक का कर्जा था और बैंक वाले बार बार जाकर उनको धमकाया जा रहा था, उनकी जब्ती की बात धमकी दे रहे, इस वजह से लोगों ने सुसाइड किया और 300 से 500 लोगों ने उसमें आत्महत्या की है। अलीराजपुर जिले के अन्नदाताओं और आदिवासियों के आत्महत्याओं के बढ़ते आंकड़े सरकार के उन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो स्वास्थ्य और कृषि संबंधी योजनाओं को लेकर बड़े बड़े आंकड़े पेश करती हैं और किसानों की हितैषी बनती हैं। वहीं इसके साथ ही पुलिस की जांच भी सवाल के घेरे में है। दिलचस्प बात यह है कि इन आंकड़ों में किसी में भी पुलिस ने अपनी जांच के दौरान ये नहीं पाया कि ये किसान फसल खराब हो जाने से परेशान थे या कर्ज से परेशान थे। अधिकांश किसानों को शराबी घोषित करके आत्महत्या का कारण बता दिया गया, ज्यादातर लोगों को बीमार घोषित करके आत्महत्या करना बता दिया गया। कुल मिलाकर पूरी जांच में लीपापोती कर दी गई क्योंकि मंशा सरकार को बचाना था। समय के लिए अलीराजपुर से चंद्रभान सिंह भदौरिया। तो बात हम अलीराजपुर की कर रहे हैं जहां पर कई किसानों ने आत्महत्या को गले लगाया है। क्यों उन्होंने ये सब किया? लगातार इस तरह के आंकड़े सामने आए थे। कुछ किसान जो थे वो कर्ज से परेशान थे, लेकिन पुलिस ने जो जांच की, पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई, उसमें साफ तरीके से ये कह दिया जो किसान अपने कर्ज से परेशान होकर, अपनी मानसिक दर्द से परेशान होकर जिन्होंने मौत को गले लगाया, उनके लिए ये कह दिया गया कि ये लोग शराब पीने के चलते मरे हैं, इन्होंने शराब पीने के बाद सुसाइड किया है। कहीं ना कहीं पुलिस की जांच अब सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। मेरे साथ चंद्रभान सिंह भदौरिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अलीराजपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पर करी, तमाम तथ्यों को वहां से बाहर निकाला। चंद्रभान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी ये रिपोर्ट सामने आई है, जो पूरी पड़ताल समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने की है, जो आंकड़े सामने आए हैं, ये बेहद चिंताजनक आंकड़े हैं। सर रोहित जी, बेहद चिंताजनक आंकड़े हैं। सबसे पहले जब हमने पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट पर देखा तो उसमें सामने आई कि अलीराजपुर मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर आत्महत्याओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में। इस आंकड़े को देखने के बाद हमने ये तय किया कि समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने तय किया कि अलीराजपुर जिले में किसानों की और आदिवासियों की स्थिति आत्महत्या को लेकर क्या है जी। तो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल की, तभी चौंकाने वाला आंकड़ा था। आंकड़ा आपके सामने है। 546 लोगों ने बीते 3 सालों में आत्महत्या की है। 522 इनमें 532 के आसपास आदिवासी हैं, ज्यादातर बीपीएल है। एक तरफ सरकार आनंद उत्सव मना रही है, मध्य प्रदेश में आनंद का वातावरण है ये बता रही है, और दूसरी तरफ आदिवासी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। और उस पर दुख का ये कि उनकी आत्महत्या को एक दूसरा रूप दिया जा रहा है, उनको शराबी घोषित किया जा रहा है या बीमारी से परेशान होकर उनकी मौत होना बताई जा रही है। अगर ये बात भी हम सच माने, बीमारी से परेशान होकर ये मौतें हो रही हैं, तब भी ये सवाल खड़ा होता है कि जो सरकार घर घर और गाँव-गाँव स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती है जी, तो उस दावों के बावजूद भी अगर इतने सारे लोग बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं तो सरकार की मंशा, नीति और जमीन पर उसके कामों पर सवाल उठना स्वाभाविक है जी। चंद्रभान जी, ये यकीन नहीं हो पा रहा कि वाकई इतनी सारी मौतें हुई हैं। इसमें जो कारण, जो पुलिस की रिपोर्ट में जो कारण सामने आ पाए हैं कि शराब पीने के बाद मानसिक रूप से वो त्रस्त थे, उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुलिस की जांच भी है, जो पूरी कार्रवाई है जो पुलिस ने की है, ये अब सवालों के कटघरे में खड़ी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ से ये उठता है कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया?
क्या सरकार की ओर से उसके ऊपर दबाव था? क्योंकि अब कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठेगा और कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठेगा। दरअसल ये दोनों इस चीज के लिए जिम्मेदार है। पहला ये है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं जो ये जांच करते हैं, ये बेहद गंभीर बात है कि अगर कोई किसान या कोई ग्रामीण या कोई भी नागरिक जिसकी मौत होती है, आत्महत्या वो करता है, उसकी जांच को गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ पे हम जब जिन किसानों के पास गए जिन्होंने कहा कि पुलिस ने कह दिया है कि वो शराब के नशे में या बीमारी के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली है, परिजनों से जब बात की तो अधिकांश परिजन कह रहे हैं कि उनके ऊपर सोसाइटी का या साहूकारों का कर्जा था। और जब हम सोसाइटियों पे गए तो सोसाइटियों के कुछ मैनेजरों ने हमें बताया कि हाँ इनके ऊपर कर्जा था, जैसा कि आपने बाइट भी दिखाई है जी। और जब उनसे हमने बात की क्या पुलिस के अधिकारी, जांच अधिकारी आपके पास सोसाइटी के पास ये बयान लेने के लिए आए थे कि इन पर कर्जा था, उन्होंने साफ मना किया कि पुलिस ने हमसे इस संबंध में कभी संपर्क नहीं किया, हमारे कोई बयान नहीं लिए। कई परिजनों का ये कहना था कि उनके पास उनसे सिर्फ अंगूठा लगवा लिया गया, क्या लिखा गया है उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि वो अनपढ़ है, आदिवासी है। तो एक तरह से पुलिस का फेल्यूअर है। पुलिस की जो मैदानी अमला है थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर, उनको ठीक से विवेचना नहीं आती है। दूसरी जो बात है कि अगर विधानसभा के पटल पे अगर कोई जानकारी जाती है तो जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो कम से कम ये बचाव करें, अघोषित रूप से ड्यूटी होती है कि वो ये बचाव करें कि किसी की भूख से मौत नहीं हुई है या फसल खराब हो जाने के चलते उसने सुसाइड नहीं किया है या उस पर कर्जा था। अगर ऐसा कुछ तथ्य सामने भी आते हैं तो सीनियर अधिकारियों पर यह अघोषित दबाव होता है कि वो उन तथ्यों को छुपाएं और वो उसमें कामयाब होते हैं और यह जो रिपोर्ट आपने दिखाई ये हम दिखा रहे हैं इससे साबित होता है। चंद्रभान जी, अंतिम में बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा मजाक सा ये लगता है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो हर मंच से वो किसानों की तारीफ करते हैं, किसानों को अन्नदाता कहते हैं, 5 बार प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिलता है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की हालत अगर प्रदेश के किसानों की है तो कहीं ना कहीं ये चिंतनीय स्थिति है, आम आदमी के लिए भी, किसान के लिए भी और सरकार के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कागज पे सरकारी दावे हैं और जमीन पे जो हम दिखा रहे हैं इन दोनों में अंतर साफ दिखाई देता है। जमीन पे हकीकत जो कागजों पे है उससे कोसों दूर है और अगर इस पे गंभीरता से जांच की जाए या कोई बड़ी एजेंसी से जांच करवाई जाए, हाईकोर्ट की निगरानी में जांच हो, जेपीसी बनाई जाए तो निश्चित तौर पे ये दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। किसानों की जो जमीनी हालत है, उनकी जो आत्महत्याएं हैं, फसल खराब हो जाने की जो स्थितियां बनती हैं, जो उनकी मौजूदा उनकी विधवाएं या उनका परिवार किन हालातों में जी रहा है, वो सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। जाहिर सी बात है चंद्रभान जी, ये एक जांच का विषय है और जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस तरह की जांच पुलिस वालों ने अभी की है। जो किसान परेशान था कर्ज के चलते, मानसिक दबाव के चलते, उसको शराबी बना दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभान जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो सरकार से हमारी अपील है, सरकार राजनीति करे, आप राजनीति हैं, नेता हैं, आप राजनीति जरूर करें, लेकिन किसानों को सिर्फ राजनीति का मोहरा न बनाए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ